हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलगरासन 10+12 में। देखो बेटा, यूपी पुलिस एग्जाम 2024 मैथमेटिक्स है और मैं टॉपिक के अनुसार मैंने तुम्हें बताया हर जो पूरे सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ही वीडियो दूंगा, ठीक है ना। देखो बेटा, मैं ये तो ना कह रहे हैं कैसा मैम मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन गारंटी से इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन ना लगेगा, ये आप विश्वास रखना, ठीक है ना। चलो बेटा, ज्यादा देरी ना करते हुए देखो, अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे। सरलीकरण में बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन जरा सी चूक से ही क्वेश्चन खराब हो सकता है, ये बात बिल्कुल सच है और मैं बताऊंगा। देखो बेटा, एक तो आपको बोर्ड मास आना चाहिए, सही है। हालांकि जब प्रैक्टिस रहती है तो कोई भी नियम ना सीधे कर देते हैं, सही है। पहले ब्रैकेट करोगे, फिर ऑफ करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। समझ गए होगे ना? समझ गए। पहले ब्रैकेट अगर होगी तो ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑफ मींस का दे रखा हो जैसे ये वाला का सॉल्व करोगे। उसके बाद डिवाइड का मतलब है भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे और सबसे लास्ट में घटाओगे। बेटा ये भाग है, ये गुणा है और ये जोड़ है और ये क्या है? घटाव है। ये ऑफ मीन्स का है और ये ब्रैकेट है, सही है, ब्रैकेट। ठीक है, इतना समझते होगे ना तो कोई जरूरी ना। इधर देखेंगे ऐसे ही कर देते हैं। अब इस सवाल में बेटा ये 6010 है, ये पहले डिवाइड हो रहा है बेटा, तो पहले भाग दे लो। भाग देने का मतलब है इसको चाहो तो बटा चिन्ह कर लो, वरना एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो 6010 में से 600 रह गए, ये घटाओगे। अब 6010 में से 600 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 5410। यही क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। यानी कि इसका बोर्ड मास का जो है प्रयोग करते हैं। अब देखो बेटा, यहां कितना इंपॉर्टेंट है ये नियम। देखो 72 ऐसे ही बेटा, पहला भाग का चिन्ह ऐसे ही। देखो ये ऑफ का मतलब होता है गुणा, लेकिन पहले ऑफ ही करेंगे तो इससे ये कट गया 3 बार, तो यहां आ गया 3 प्लस यहां देखो 2/3। अब यहां पहले इसको क्या कर लो? शुद्ध भिन्न कर लो। तो शुद्ध भिन्न करना जानते हो, इन दोनों गुणा इसको जोड़ दो, 2 एकम 2 और 1 3, और बटे में वही रहता है जो रहेगा, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं, अब इससे इसको क्या हो रही है? भाग, तो 3 से इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 24। 24 तिया 72 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3। अरे गुणा में ऊपर नीचे क्या होता, कोई चीज समान होती कट जाती है, कुल मिला के 1, तो 24 और 1 25। इस सवाल को बहुत लोग गलत करते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? अगर आपने यहां गुणा का चिन्ह लगा लिया, ठीक है ना, तो भी इतना कठिन नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान देना पहले कट करना, भाग मत करना। क्योंकि पहले ऑफ करना होता है, ठीक। अब देखो ऐसा सरलीकरण मैंने तुम्हें बता रखा है बेटा, ये वाले ये जब हो ये प्लस में समझो, क्योंकि हमने तुम्हें बता रखा है बेटा, जैसे 2 सही 3/4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3/4, इसलिए सबके आधे आधे अलग कर लो। तो 100 1111 111 और 11, सही है भाई। मैंने ये लिख लिया जोड़ में, और प्लस का कितना है? 1, ये भी जोड़ लिया। अब आधा ये आधा ये आधा ये आधा ये, कुल मिलाए के 4 बार आधा है। 4 बार आधा का मतलब होता है ये 2 है बेटा, कितना है? 2, तो यहां 2 और जोड़ लो, बस जोड़ दो। ये कितने हो गए? 6, ये कितने हो गए? 3, ये कितने हो गए? 2, और ये कितना आ गया? 1236। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, समझ रहे होगे। क्या करेंगे? 1 + के 11 + के 1011 + के 1111, ठीक है ना। ये 111 है बेटा, ये 1111 हो गया, और प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, ठीक है ना। ये 2 हो गए, 2 और 1 3, 1 4 1 5 और 1 6, लास्ट में कितना आ गया? 6। फिर दूसरा अंक जोड़ो, 1 और 2 और 1 3, फिर तीसरा जोड़ो, 1 2, इधर ना है 2 ही रहा, फिर लास्ट में इस तरीके से ना, तो ऐसे जोड़ लो, बहुत सिंपल है। देखो बेटा एक बात ध्यान रखो, जैसे ये भिन्नों को जोड़ना घटाना तुम पे आना चाहिए। जैसे 2 + के 3/4 है, इसको शुद्ध कैसे करोगे? 4 तो यही रख लो, इन दोनों ही गुणा करोगे, इनको जोड़ दो। अरे इनको कैसे लिख सकते हो आप? इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे 2 सही 3/4 भी तो लिख सकते हैं। तो जो चौक 8 और 2
8 और 3 11, तो 11/4 आ जाता है। इनको ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो भी हम क्या करते हैं, 4 ऐसे, 4 दूनी 8, माइनस के कितना हो गया 3, कितना हो गया 5/4। जोड़ने घटाने में भिन्नों में बहुत कठिन ना होता है, लेकिन एलसीएम लेके आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए। फिर क्या करते हैं, देखते हैं, जैसे यही वाला सवाल है, इस सवाल को बेटा यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, यानी कि कैसे करोगे। अब तुम्हें पता है बहुत कठिन पड़ जाएगा अगर वैसे नहीं आता है, तो हम करेंगे 1/, पहले मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड से दिखा रहा बेटा, 1/, यहां 2 प्लस 1/, इसको सॉल्व कर लो, सही है, इसी को तो सॉल्व करेंगे। तो 2 दूनी 4, और 4 में से 1 गया तो 3/2 ही तो बचा बेटा। अब हमें पता है जब 1 के बटे में ये भिन्न है, तो नीचे वाली भिन्न को ऊपर ले आते हैं, ऊपर है 1 में कोई प्रभाव ना पड़ता, तो 1/, यहां 2 प्लस 1/2 प्लस, ऐसे तो होगा। इसको करोगे तो ये बेटा ऊपर आ जाएगा, पलट जाती है भिन्न, तो 2/3 आ गया। 2/3 करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस, इसको करेंगे क्या, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, तो यहां पे कितना हो गया 8/3। अब इसको भी पलट दो तो क्या आ गया, 1/, कितना 2 प्लस, यहां कितना आ जाएगा 3/, और कितना हो जाएगा 8, वे पलटोगे। अब यहां 8 लूंगा एलसीएम, क्या लूंगा 8, तो ये 8 दूनी 16, और प्लस की कितना हो जाएगा 3, कुल मिला के 1/, में 19 कितना हो गया 8, इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा 8/19। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/19। नहीं आया समझ में, कोई बात ना, इधर देखो बेटा, जैसे ये है मेन बटा, ये है बेटा, यहां 3 प्लस 4/5 है, तो मैं बहुत स्पीड से क्या करूंगा, 5 लूंगा एलसीएम, 5 तिया 15, और 4 कितना हो गया 19, 1 ऊपर ऐसे ही रहने दो, इसको पलटना होता है बेटा, ये भाग का चिन्ह होता है, मैं गुणा का बनाऊंगा, तो गुणा में कोई चीज भाग की गुणा में ला रहे हो तो उल्टा करोगे, 19/5 को क्या हो जाएगा 5/19। अब गुणा करना बिल्कुल सिंपल है, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, तो नीचे तो 19 रहा, 5 एकन 5, इस तरीके से करते हैं, ध्यान देंगे, इसको यहां से लेके चलोगे। चाहो तो भाई इतनी कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट कर लो, कैसे करोगे, ये कितना है बेटा, ये है 2 दूनी 4, में से 1 गया, कितना हो गया 3/2, फिर आओ आओ इधर, तो यहां क्या हो गया 3/2 का मतलब है 2/3, फिर से 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/, अरे यहां कितना आया, यहां 3 आया, कितना, अरे इसके यहां इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया, 3/2 आया, इसको करोगे तो 2/3 आएगा, इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, इसको ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा 3/8, इसको एलसीएम लोगे, 8 दूनी 16 और 3 19, 19 बटे कितना हो गया 8, इसको ऊपर ले आओ तो कितना आ गया फाइनल में 8/19, 8/19। यहां से लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, आ रही होगी बात समझ में, फिर देखेंगे। और अब हम देख रहे हैं ये वाला सवाल, कौन सा वाला, इधर देखेंगे। इधर क्या करते हैं बेटा, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ये बेटा बीजगणितीय प्रॉब्लम है, जरा सी देर में सॉल्व हो जाती है। हम देख रहे हैं 2 तरीके हैं इसके, कैसे करो, या तो इस बटे वाली चीज को इधर ले जाओ, ए का मान बी के रूप में लिख लो, फिर सवाल में बी बी हो जाएगा, बी कॉमन लेके कट कर देना, वरना देखो क्या होता है, हम सवाल का रूप ही ऐसे बना लेते हैं, हमें पता है a/b में हमारी वैल्यू याद है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से b² ऊपर से कॉमन ले लो, b² नीचे से, कॉमन लेने का मतलब है जिस पे है वो दे दो, वरना उसके बटे में डाल देंगे, a² प्लस यहां पे बचा 1, यहां पे क्या हो गया a² इस पर नहीं है इसलिए बटे में डाल दो, माइनस का 1, इससे ये कैंसिल। अब हम देख रहे हैं प्लस का 1, यहां माइनस का 1, a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर, a/b इसका होल स्क्वायर, और यहाँ a/b इसका होल स्क्वायर। अब हमें पता है ये वैल्यू हम पे याद है, प्लस का 1 और माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी है 5/4 इसका होल स्क्वायर, यहां भी 5/4 इसका होल स्क्वायर, और करेंगे प्लस का 1 माइनस का 1, ऐसे ही ऊपर क्या हो गया, ये हो गया 25/16, अरे 5 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, यहां भी क्या हो गया 25/16,
क्या करोगे बेटा, ऊपर का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे। यहाँ इसके बटे में कुछ ना है, 16 लोगे एलसीएम, ये यहां जाएगा ये यहां, तो 21 25 से करो 25 प्लस 16 का 16, ये ऊपर हो गया। नीचे भी एलसीएम लो, नीचे एलसीएम ये यहां और ये यहां, तो यहां हो गया 25 माइनस के कितना हो गया 16। देखो जब भिन्न के बटे भिन्न हो, हर समान हो, हर से हर कैंसिल। ऊपर कितने हो गए 25 16 होते हैं 41, नीचे 25 में 16 कितने हो गए 9, तो 41/9 आंसर आ गया। क्या आ गया 41/9। इस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। ये सवाल देखो, ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, और अगर चाहो तो इसको बहुत कठिन हो जाएगा। हम देख रहे हैं यार इतने की इतने से, इतने की इतने से गुणा करें तो हो गया, हो गए, बन गए तुम परीक्षा वाले बन गए पुलिस वाले। कैसे ऐसी कैलकुलेशन कर दी तो बहुत दिक्कत आएगी। फिर कैसे करेंगे, ये निश्चित ही है किसी सूत्र का रूप होगा। अब ऐसा कौन सा सूत्र है, तो हम देख रहे हैं अगर इसको ए मान लो तो ये भी तो ए है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अगर ये भी है तो ये भी क्या हो गया बी स्क्वायर। समझ गए बेटा, क्या समझे, ऊपर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, ठीक। तो अब हमने तुम्हें बताया जब भी ऐसा सवाल होगा तो बेटा कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर नीचे ए माइनस बी है तो इसका डायरेक्ट आंसर ए प्लस बी आता है। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे ए प्लस बी है तो आंसर क्या आता है बेटा, डायरेक्ट ए माइनस बी। ये ऐसा करोगे बेटा, वरना कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन में तो बहुत ही है, परीक्षा दबाव में होती है बेटा उस समय, और दबाव जो बच्चा मान लेता है समझ लो कहीं ना कहीं खेल खराब हो जाता है। मेरी बात याद रखना, सही। तो अब हम देख रहे हैं यार, हमें तो पता ना लग रहा है भाई। अभी हम बता रहे हैं कि नीचे या तो ए माइनस बी हो या नीचे ए प्लस बी हो तो आंसर डायरेक्ट आता है। अब तुम्हें कैसे पता लग रहा है, हम देख रहे हैं जरा, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का अंतर देखो भाई, 6000, ये कितने हैं बेटा 67,895 है, 37,895। अंतर कितने का जरा घटा के देखना, 30,000 का आ रहा है। इसका मतलब ये 30,000 जो है ए माइनस बी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको ए मानना है तो ए स्क्वायर, इसको बी मानना है तो ये बी स्क्वायर, और ये दोनों का अंतर ही तो है इसका, यानी कि ए माइनस का बी तो है। मैंने क्या बताया बेटा, अब आंसर बताओ क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से बताओगे, दोनों को जोड़ दो। अरे तो आंसर आ गया ना, अरे 67,895 में क्या जोड़ दो, 37,895 जोड़ोगे, जोड़ने पर ये 0, सही है। यहां कितना होगा 10 9 19, हाथ लगा 1, 8 8 16 के साथ हाथ लगा 1, 7 7 14 1 15 5 हाथ लगा 1, और बेटा क्या हो गया 6 और 3 9 और 1 10, 10,000 कितना हो गया इसका, अच्छा 1 लाख कितना हो गया बेटा, अरे 1 लाख ना हो गया, ये 1 लाख और कितना 5,790 आगा। समझ में आई मेरे भाई, आ गई होगी, ना आई हो फिर देखो बेटा एक सवाल ही भाई। अब जो है कंपटीशन काफी जो है ऐसे समझो बहुत ज्यादा है, ऐसे में एक एक सवाल तुम्हें ऊपर ले जाएगा, एक एक सवाल तुम्हारी जिंदगी बना देगा और एक ही सवाल बिगाड़ देगा। इसलिए आपको एक एक सवाल बड़े भाई, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या है, दिमाग में क्या है, अरे गणित तो 20-25 क्वेश्चन आएंगे, 20-25 ही मेरिट में ले जाएंगे और 20-25 ही मेरिट से तुम्हें आउट कर देंगे। गणित बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन गणित में है क्या, प्रैक्टिस। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है देखना जरा, अरे इसका आंसर चुटकियों में लगा दोगे देख के ही। जब भाई ऐसी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो हम देख रहे हैं यार, हमने तुम्हें अभी बता रखी है 2 फॉर्मूले हैं, ये दोनों में से निश्चित इनमें से ही बन जाता है क्वेश्चन। हम देख रहे हैं क्या, अगर दोनों के ऊपर वर्गन दोनों का अंतर है तो डायरेक्ट आंसर ए प्लस बी, दोनों के वर्गों का अंतर दे रखा है ऊपर और नीचे प्लस है तो ए माइनस बी, इतना ही तो खेल है। चलो बेटा अब वही सवाल ये वाले हैं, ये और ये देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा आंसर देखो, ये यहां पे भी 2 सूत्र है, ए का घन माइनस के बी का घन, और नीचे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उन्हीं का क्या हो गुणा हो।
तो डायरेक्ट इसका आंसर a माइनस का b। और अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब और नीचे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का a भी है, तो इसका आंसर a प्लस का b। ये है बेटा शॉर्ट ट्रिक, कहीं से बनी ना है। क्या है, अगर तुम्हारी रिवाइज हो गए तो शॉर्ट ट्रिक की वो बच्चा समझ सकता है जिसको लॉन्ग ट्रिक आती है। तुम सोच रहे हो कि शॉर्ट, हाँ बेटा बहुत से बच्चे चुटकियों में आंसर देते हैं। चुटकियों में देखो कैसे, देखो अगर इसको ये मानने हो तो ए की घात 3 ना हो गया ये, तो ए की घात 3। इसको बी मानना हो तो ये बी की घात कितना हो गया 3 माइनस बी का घात 3। अब देखो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये दोनों की गुणा। बेटा बताना जरा कौन सा है, अरे कौन सा रूप बना बेटा, ये बना ना बना, तो आंसर कितना आएगा, अरे आंसर घटा दो, कितना है 247 में से 137 घटाओगे और आंसर हो जाएगा बेटा 110। ऐसे आंसर आता है। सही, जिनको बेटा इनकी प्रैक्टिस है, देखकर ही पहचान लेते हैं, वो ही परीक्षा को क्या है भाई वो मेरिट में आते हैं। ठीक है ना, अरे गणित तो बहुत लोग कर लेते हैं एंड टाइम पे, उस समय दबाव का टाइम होता है भाई। दिमाग देखो आपका, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, गारंटी दे रहे हैं पेंसिल चलाने की जरूरत ना होती है, ऐसे ही लगा देते हैं आंसर। वरना जो है अगर इनकी कैलकुलेशन करें ना तो इसी सवाल में तुम 5 से 7 मिनट ले जाओगे और वहां है 1 मिनट का खेल, जबकि हम 1 मिनट में सेकंड लगाते हैं तब परीक्षा होती है। चलो खैर कोई बात ना भाई, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ही है, बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, जितनी भी प्रैक्टिस कर सको कर दो, दिन रात एक कर दो। जॉब लगना ज्यादा कठिन है क्योंकि भीड़ है, मेहनती बच्चे बहुत कम होते हैं। अब तो बहुत लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भाई, अब भी दिन रात एक कर दोगे, हो सकता है आप लोग जरा सी किस्मत साथ दे जाए और हो जाए काम। चलो देखो बेटा, हम तो दुआ रहेगी ज्यादातर बच्चों का क्या है काम हो, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी और ना जुड़े हुए हैं वो भी। ठीक, अब देखो बेटा कभी कभार सवाल ये आता है, क्या दे रखा है बेटा ए स्टार लगा के बी, और ये इसका मतलब है ए स्टार बी को इस तरीके से परिभाषित किया गया, ए स्टार बी को इस तरीके से परिभाषित किया है, तो 6 और 9 का बीच स्टार है, इसका मान बताओ। अरे कुछ ना यार, ये ए का मान है और बी का मान है, रख दो ना फिर, इसमें ही तो है, इसमें रख दो। ए की जगह क्या लिख दो 6 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह कितना रख दो 9 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 9, कुल मिला के 6 का स्क्वायर 36, 9 का कितना हो गया 81 और 6 निम्मा कितने होते हैं 54, इनको जोड़ दो और ये घटा दो, ये कितने हो रहे हैं 7 और 8 और 3 11, 117 हो गए। इसमें से 54 घटा दोगे, 54 7 में से 4 गए 3 और 11 में 5 गए 6, कितना आ गया 63 आ गया। कैलकुलेशन हाई होनी चाहिए। देखो अरे बच्चों इधर देखेंगे, बहुत अच्छे सवाल लिखे हैं ये मैंने, और ये सवाल तो बेटा बहुत ही अच्छा है, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा तुम्हें। खैर देखेंगे क्या कह रहा है। ममता के पास 100 रुपए और 50 रुपए के कुल कितने हैं 85 नोट है, जिनका कुल मूल कितना है, जो 85 नोटों का है 5000 है। तो क्या कह रहा है, इनमें से 50 के नोटों की संख्या, ठीक है ना, तो इसका मतलब है हम यहां मान लेंगे 50 के नोटों की संख्या क्या हो गई x। ठीक है, अब बेटा रुपए से और नोटों की संख्या से जब गुणा कर दोगे तो रुपए बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 50 के नोटों की संख्या कितनी हो गई x, तो 100 के नोटों की संख्या, अरे 85 माइनस एक्स, रुपये बनाओ 100 गुणा इसके नोटों की संख्या क्या हो गई 85 माइनस का एक्स प्लस 50 गुणा इसके नोटों की संख्या क्या है एक्स, लेकिन इन सब का मूल कितना है 5000, कितना है 5000। बेटा एक चर रैखिक समीकरण बन चुकी है, सॉल्व कर दो, इसकी इससे गुणा करोगे बेटा 8500 आ जाएगा, माइनस इसकी जब इससे करोगे तो 100x आ जाएगा, और प्लस के कितना हो गया 50x,
बराबर कितने हो गए 5000। ठीक, इनको उधर ले जाओ, 100x में से 50x गए, माइनस के 50x बचे, उधर 5000 में से ये घटाओगे माइनस के 8500, तो कुल मिला के माइनस के 50x, इधर माइनस 3500 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, जब ये बटे में ले जाओगे तो x बराबर 3500 और बटे कितना आ गया 50, कट कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35, x बराबर 70। इसका मतलब है 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 70। अब अगर इसके पूछ है तो इसके क्या है, यहां 70 घटा दो, तो यहां कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। इसका मतलब है 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15 और 50 के नोटों की संख्या आ गई x। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं। बेटा ये सवाल भी बहुत, ये द्विचर रैखिक समीकरण का है, बिल्कुल हाई स्कूल का सवाल। क्या सवाल कह रहा है पहले इधर देख लो, 11 पेन और 17 पेंसिलों का मूल्य इतना है, 17 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य इतना है। ठीक है, तो 3 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले ये मान लो, माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना मान लो 100 रुपया, कोई मानना थोड़ा ही ना है वहां, यहां तो मैं दिखा रहा हूं, तथा एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, हमने 22 रुपए मान लिया। ठीक है, तो अब इसके क्या हो गया 14x प्लस 17y बराबर, अरे रुपए बना लिए ना, 14 पेन एक 100 रुपए का है, जब एक का मूल्य पता है तो कितनों का ही मूल्य पता पड़ जाएगा, मूल्य हो गया बराबर कितना है, उसने कितना दे रखा है बराबर 146। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। दूसरी क्या हो जाएगी 17 पेन यानी कि 17x, कितने पेंसिल हैं 14 और इसकी 22, तब कितने रुपए होगा 164। अब देखो बेटा ये क्या बन चुकी हैं, द्विचर रैखिक समीकरण बन चुकी हैं। द्विचर रैखिक समीकरण को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन यहां पे हमने विलोपन विधि जानते हैं, यानी कि एक पद x का या y का समान बनाओ और कट कर दो। देख रहे हैं अगर इसमें भाई इसको समान बनाओगे तो इसमें 14 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इसमें 17 की। देख रहे हैं यार बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे यार, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है समान, सीधे दोनों को जोड़ो, समीकरण एक बार दो को जोड़ने पर जोड़ोगे, ये कितने हो रहे हैं 31, ये भी कितने हो रहे हैं, अरे 17 और 14 कितने हो रहे हैं 31, तो यहां हो गया 31x प्लस 31y बराबर कितना हो गया 146। इसका मतलब 31 कॉमन आ गया, x प्लस के y बराबर 146, 31 उधर भेज दो, x प्लस y बराबर 146 बटे 31, निश्चित है ये कट जाएगा, क्या ये इससे कट रहा होगा पूरा, कितने बार कटेगा, अब ये आंकड़ा लगा लो आप, कितने बार करें बेटा, कितने बार, अरे 3 चौक 12, 4, कितने बार जाएगा बेटा 3 चौक 12, लेकिन नहीं जाएगा। देखो बेटा जरा सी गलती ही, जरा सी चूक ही तुम्हें आंसर खराब करा देगी। कैसे खराब करा गई ये देखो, हमने इनको जोड़ा तो सही, इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को, इसको भी तो जोड़ो, 6 और 4 10 का, यहाँ 0, यहाँ 6 और 4 10, 1 11, हंस लगा 1, तो यहाँ कितना हो गया 310 आया। 310 के बटे में जब 31 भेजोगे, 31 है, यहाँ क्या आ गया 10, ये आ गई बेटा। अब क्या करो, इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये क्या कर लो घटा लो, जब घटाओगे तो एक बात बताओ, यहां इसमें से ये घटाओगे, ये ज्यादा है ये कम है, तो माइनस के कितने बचे 3x, इसमें से ये घटाओगे प्लस के 3y, इसमें से ये घटाओगे माइनस, इसमें से ये घटाओगे, बेटा उल्टा घटाएंगे, यहां से ले जाए 14, 14 में 6 गए 8, यहां रह गया कितने 5, 5 में 4 गया 1, तो क्या बचा माइनस के 18, कितने बचे माइनस के 18, यहां से 3 कॉमन ले लो, माइनस के x, और क्या हो गया, या माइनस के 3 ले लो कॉमन, क्या ले लें माइनस के 3 कॉमन ले लें, माइनस के 3 लोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहां पर हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा बाई, या ऐसा ना करते तो थोड़ा सा अच्छा तरीका था, क्या तरीका था, वैसे तो सिंपल यही है बेटा, इसमें से ये घटाओ, कौन से में से 17x प्लस के 14y
बराबर 164, इसमें से 14x प्लस के 17y और बराबर 146। ऐसे घटाओ तो यहाँ कितना बचा, घटाओगे तो नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाते होते हैं। 3x, यहां से कितना बचा -3x, और यहां से बचा, इसमें से बचा 18। 3 लोगे कॉमन, 3 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, x माइनस के y बराबर 18, यानी कि x माइनस के y बराबर 18/3, 3 छंग 18, तो x माइनस के y बराबर 6। ये नई समीकरण बन गई हमें, और ये ऐसे समीकरण बन गई जिनमें पद समान है, तो सीधे ले लो इनको। क्या, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस के y बराबर कितना आ रहा है 6। सीधे जोड़ दो, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 2x बराबर, यहां हो रहे हैं 16, ये 2 में ले जाओगे, x का मान कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, x का मान 8। इसका मतलब है कि अब हमें ये तो एक पेंसिल का निकला और 3 का निकालना है। अरे अब तो कितने का ही निकाल लो, जितने का तुम्हारी मर्जी हो, हमें तो कितने का निकलवा रहे हैं 3 का, तो क्या हो जाएगा 8 या 24। भाई हमें कितने पेनों का निकलवा रहा है 3 का, अब एक का पता तो कितने का, यहां 8 या 24, इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक, अब देखते हैं बेटा ये वाला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये अगर तुम जानते हो तो इस जैसा एक सवाल और जानते हो, और निश्चित है बेटा मेरे अनुसार सरलीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और मैं इसको शॉर्ट से कराऊंगा। कैसे, देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें ये पता लग जाना चाहिए इस व्यक्ति की आय यानी कि वेतन कितना है। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/3 भाग मकान किराए पे, फिर क्या कह रहा है, ये लफ्ज ध्यान रखना, ये सवाल जब ही हो जाएगा जब शेष का कहे, शेष का 3/10 भाग खाने पर, फिर क्या कहता है शेष का 1 भाग यात्रा पर, और फिर उसके बाद 1470 रुपये बचाता है। तो क्या कह रहे हैं, बचत की करता है, वह खाने पर कितना खर्च करेगा, खाने पर पूछ रहा है। तो पहले हमें उसकी इनकम पता पड़ जाए, तो उसके लिए क्या है, शेष बराबर क्या, उसकी इनकम जो वेतन है, क्या है वेतन, और यहां 1 माइनस के, अगर परसेंटेज में हो तो R1/100, 1 माइनस के R2/2 100, और 1 माइनस के R3/100। ठीक है, अगर परसेंटेज है, ना परसेंटेज है तो वैसे लगा दो। कितने रुपए बचा रहा है बेटा, 1470 बचा रहा है। यहां मान लो उनका एक वेतन क्या है x है, यहां 1 माइनस, पहले कितना कर रहा है 2/5, फिर कितना कर रहा है बेटा 1 माइनस के 3/10, फिर कितना कर रहा है 1 माइनस के 1/8, ऐसे ही तो कर रहा है, इतना ही तो खर्चा करा। अरे 1 2 और 3, मैंने 1 में से घटा के लिख लिए, 1470 ऐसे ही बेटा, x ऐसे, इसको सॉल्व करो 5, यहां 5 गया, 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, यहां क्या हो जाएगा 10 लूंगा एलसीएम, यहां 10 हो जाएगा एलसीएम के अनुसार, 10 में 3 गए 7, फिर यहां कितना लूंगा 8, यहां हो जाएगा 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक, बस x वहीं रहने दो, और 1470 ये जितने भी बटे हैं सब गुणा में ले आओ, 5 गुणा 10 गुणा 8, और ऊपर जितने भी हैं सब बटे में ले आओ, 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 7 7 49, तिया होती हैं 147, 147 से 47 कैंसिल, 8 पंजे 40 के आ गए, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 2 जीरो आ गए। इसका मतलब है उसका वेतन कितना हो गया, उसका वेतन हो गया 4000 रुपए। अब क्या कह रहा है वो तो मकान पर पूछ रहा है, यानी कि यहां तक आओ, क्या वह अपने वेतन का 2/3 भाग किस पर, मकान किराए पर, और शेष का भाग का किस पर, खाने पर। तो पहले ये देख लो यहां तक रुपए कितने बचे, उसने कितने खर्च कर ले, उस पर 4000 थे, आपने उसने 2/5, 5 8 40, 8 दूनी 1600, यानी कि 1600 खर्च कर डाले। कितने खर्च कर डाले, यहां तक आते आते उसने 1400 1600 खर्च कर दी यहां। फिर कह रहा है शेष, अब 4000 में से 1600 घटाओगे तो 2400 आ गए। अब 2400 में क्या कर रहे हैं, 3/10 रुपए क्या कर रहे हैं खाने पर, इसका 3/10 लगा दो, 0 से 0 कैंसिल बेटा, 24 तिया होते हैं 72, और 72 के आगे 0, तो इसका मतलब है
उस पर क्या कर लेगा वो, उसने खाने पर कितने खर्च करे बेटा, 720 रुपया खर्च करे। ऐसा समझो, मकान किराया जा रही है और खाने पे बेचारे देखो कितना कम खर्च कर रहे हैं। सही है ना, देख ही रहे होगे हालात है महंगाई के ये। सही है, 720 रुपया में काम चला रहा है खाने का। खैर कोई बात ना, आप पे ये सवाल गारंटी से आना चाहिए। फिर दिखा रहा हूं, 1 मिनट सुन लेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। और क्या करते, अब हम 2400 में से 720 खर्च कर देते, निकाल देते, घटा देते। फिर क्या कर देते, अगर इस पे पूछता वो किस पे, यात्रा पे, तो उसका 1/8 लगा देते, 1/8 निकाल देते। सही है, देखो बेटा ये बिल्कुल सरल वाली ट्रिक है, लॉन्ग से करोगे काफी है। शेष का, शेष का, शेष का, ये ध्यान रखना, ये शेष का होना चाहिए सवाल में। तो शेष का, ठीक है ना, तो इसका ये बिल्कुल सिंपल है। अगर कह दे 20% इस पे, शेष का 30% इस पे, शेष का 50% इस पे, फिर शेष इतना बचाता है, तो ये शेष बचाने वाले ये हो गया। ये वेतन है, यहां लगा दो। परसेंटेज में दे रखा है तो यहां पर परसेंटेज लगा दो, बटा 100 तो लग ही रही है। और अगर बटे के रूप में दे रखा है तो ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, बस कुछ ना, एक्स का मान निकालना ना एक चर के हिसाब से, और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बेटा बहुत अच्छे सवाल कराऊंगा। देखो बेटा कैसे करते हैं, अच्छा सवाल है ये वाला। देखो तुम्हारे लेवल से बढ़िया सवाल है। क्या है सॉल्यूशन, देखो इधर 2 की पावर 60, 3 की पावर इतने इतने के में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी आती है, ये सबसे छोटी देते हैं। क्या करते हैं ऐसे में भाई, दो चीजें हैं, या तो नीचे वाला आधार समान हो या घात समान हो, फिर तुलना हो जाती है। भाई नीचे वाला आधार समान हो और घातें कम ज्यादा हो, तो जो ज्यादा घात वो बड़ा, जो कम घात वो छोटा। या फिर क्या करते हैं, घात समान, तो जो नीचे ज्यादा बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो। तो अब हम देख रहे हैं कि हम ऐसी पावर में तोड़ लेते हैं जिससे ये सब क्या हो जाए, कट जाए। तो हम देख रहे हैं इनका मासा कितना आ रहा है, 12, यानी कि 12 से सब कट रही हैं। तो 12 पंजे 60, यानी कि इसको लिख लो 2 की पावर 5 और इसकी पावर 12। अब भी 12 पंजे 60 गुणा हो जाती है। इसको क्या लिख लो, 3 की पावर 12 चौक 48, 4 यहां रहने दो, यहां 12 रहने दो। ऐसे ही 4 की पावर 12 तिया 36, 12 ऊपर और 3 यहां। ठीक है, 12 तिया 36। ऐसे ही 12 दूनी 24, तो यहां 2 और यहां पर 12। सही है, मैंने ऊपर क्या कर लिया इनका, अरे भाई 12 में तोड़ लिया, 12 में तोड़ लिए, क्योंकि 12 में सब टूट गए हैं और किसी में ना टूट रहे। अब देखो 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, अरे इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 32 की पावर 12 हो गया। ठीक, और देख रहे हैं ये बेटा क्या है, 3 की पावर 4, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 3 81, 81 की पावर 12 हो गई। ये 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 की पावर 12, और ये 5 का स्क्वायर का मतलब 25 की पावर 12। अब बेटा पावर तो सबकी समान हो गई। अब कौन सा सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। कौन सा सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। लेकिन आंसर ये थोड़ा ना पूछ रहा है, आंसर तो इसमें पूछ रहा है। तो इसका कौन सा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पूछे तो 3 की पावर कितना हो गया, 48। समझ रहे हो, पावर को मैंने समान बना लिया। ठीक है ना, इस तरीके से बड़ा छोटा आसानी से बता सकते हो। देख रहे हैं अच्छा सवाल ये ऐसा, वैसे कठिन सवाल ना है। देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे इसको, 3 + 1/3, ऐसे ही बेटा इन दोनों में समानता लग रही है। कैसे, 1/3 प्लस के वर्गमूल 3। ये यार अगर ऐसे होता ना आगे पीछे तो बड़ा अच्छा रहता। कोई बात ना है, कर लेते हैं। जैसे किसी को a-b है और आपको आवश्यकता पड़ रही है b- का a हो, कर लो, क्या कर लो, इसके आगे माइनस, तो इस तरीके से इसके आगे माइनस लगा के इसको बदल लो। अब वो माइनस इससे गुणा करेगा तो यहां माइनस आ जाएगा, 1/3 माइनस के वर्गमूल 3। अब बेटा कुछ ना करना, एलसीएम ले रहा है, इसका ले लो वर्गमूल 3, ये यहां गया तो क्या हो गया, 3 वर्गमूल 3 प्लस का 1, प्लस इनका क्या हो गया, इनकी ये भी ब्रैकेट और ये भी, तो 3 प्लस के वर्गमूल 3 और कितना 3 माइनस के वर्गमूल 3,
ये ले लिया, ये यहां आएगा और ये यहां लाओ, तो 3 माइनस के वर्गमूल 3 और माइनस के ये जब यहां जाएगा तो 3 प्लस के वर्गमूल 3। देख रहे हैं बेटा यहां क्या आया, वर्गमूल 3 ही रहा, तो 3 वर्गमूल 3 प्लस का 1। यहां क्या आ गया बेटा, ऊपर खोलो, 3 माइनस के वर्गमूल 3, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 3 और माइनस के वर्गमूल 3। नीचे क्या बन जाएगा, दो वर्गों के बीच, क्योंकि वही चीज एक ब्रैकेट में जुड़ रही है वही घट रही है, तो यहां लिख लो 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। और आगे बढ़ाओ बेटा, आगे हम बढ़ाएंगे तो अब हम क्या करें, जैसे अब क्या आने वाला है, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अरे बेटा यहां ऐसे और करो, चलो वर्गमूल 3 और यहाँ 3 वर्गमूल 3 प्लस का 1 और प्लस का, यहां क्या आने वाला है, इससे ये कैंसिल, 1 और 1 2, तो यहां बचा माइनस के 2 वर्गमूल 3 और नीचे क्या बचा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 9 में से 3 के कितने बचे 6, इससे ये कैंसिल, कितने बार 3 बार। अब हम देख रहे हैं यहां वर्गमूल 3 की अपने तरफ से गुणा कर लो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम समान आ जाएगा, यहां 3 हो गया वर्गमूल वर्गमूल 3, क्यों, क्योंकि हमें पता है 3 की पावर आधी है, ये भी 3 की पावर आधी है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर हो गई 1, इसकी इससे गुणा करोगे तो ये इसकी पावर 1 हो जाएगी, 3 3 9 आ गया, प्लस इसकी इससे करोगे वर्गमूल 3 और माइनस का वर्गमूल 3 बटे 3। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम कितना आ गया 3, जब एलसीएम समान हो तो ऊपर ऐसे लिख लोगे 9 प्लस के वर्गमूल 3 माइनस के वर्गमूल 3, इससे ये कैंसिल, 9 बटे 3 का मतलब 3 से 3 कटा 3 बार, आंसर कितना आ जाएगा, इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब देखते हैं, अरे कुछ ना है, एलसीएम का खेल है इसमें, हमें पता है, हम ये जानते हैं, जैसे 1 वर्गमूल 3 है, इसको हम यहाँ 3 बनाना चाहें तो हर का परमीकरण करते हैं, यानी कि जितने के ऊपर उतने के नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर तो इतने रहा वर्गमूल 3, यहाँ 3 की पावर आधी, 3 की पावर आधी कितना हो गया, 3 की पावर 1, इस तरीके से कर देते हैं। देखो फिर से वो कह रहे हैं इतने की जगह ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्या, तो हमने तुम्हें बताया इसमें बेटा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका ये लिख लो 1 प्लस के 1 प्लस के 1, हमने वो कर लिया, और प्लस यहां लिख लो 3 बटे 5 प्लस के 2 बटे 7 और प्लस 1 बटे 4, यानी कि ये कितने आ गए, ये आ गया 3। इनका क्या करोगे बेटा, इनका एलसीएम ही लेंगे, कितना लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम लेने के दो तरीके हैं बेटा, एक तो क्या कर लो सबका एलसीएम कितना, 7 पंजे 35 और 35 चौका कितने होते हैं 170, 35 चौका 140, 140 आ गया, क्या आ गया 140। अब 140 का ऊपर भेज दो, किस हिसाब से, अरे भिन्नों के हिसाब से, इससे ये कितने बार कटा, इससे कटा बेटा कितने बार, 6 बार। बेटा देखेंगे क्या, इससे ये कटा कितने बार, अरे बेटा 5 से कटा 28 बार, कितने बार, अरे एलसीएम लिया है मैंने, एलसीएम का मतलब है इन तीनों से कटने वाली संख्या, तो इससे ये कटा 28 बार, 28 तीय कितने होते हैं 84, प्लस इससे ये कटा 7 दूनी 14 यानी कि 20 बार, 20 दूनी कितने होते हैं 40, प्लस इससे ये कटा 35 बार अभी, और 35 सेकंड 35, कुल मिलाए के 3 तो पूरे लिखे हुए थे, यहाँ 140 आ गए, और यहाँ इनको जोड़ो कितने हो गए 9, 4 और 5 9, और 4 और 3 7 और 8 15, 159 आ गए, कितने आ गए 159, या इसको 3 ऐसे ही, अब इसमें इससे भाग दोगे तो एक बार चला जाएगा, कितने रह जाएंगे 19 सही 140। अब हम देख रहे हैं फिर से ये पूरा अंक हो गया तो इसमें जुड़ जाएगा ना, तो 4 प्लस के 19 बटे 140, यह लिख दो 4 सही 19 बटे 140। इस तरीके से ही सॉल्व करोगे ना, बहुत लफड़े में पड़ जाओगे, ठीक है। देखते हैं इस वाले सवाल को बेटा, क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया ये जोड़ के रख लो 1 2 3 लिख लिए, प्लस के इनको 3 बटे 5 प्लस के 2 बटे 7 प्लस 1 बटे 4, बेटा क्या आएगा
अरे अभी ना बताया, अरे ये भी तो सवाल वही है, कौन सा है? अरे अच्छा ये सेम ही उतर गया बेटा, क्या हो गया? सेम। कोई बात ना है, कर लोगे इसको भी। चलो ये अब उतर गया है तो एक बार इसको बता ही दे। तीन ऐसे ही बेटा, इनका कितना? अरे इन सब से कटने वाली संख्या कितने हो गए? अच्छा एलसीएम ना लेना जानते हो तो इधर दिखाएं, 5, 7 और 4 का एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटो, 2 से ना कटा ऐसे उतार दो, ऐसे को उतार दो, ये कटा 2 बार, फिर 2 से कट करोगे, 5 ना कटा, 7 ना कटा, ये कटा एक बार। अब बेटा कितने से? 5 से काटो, 5 से ये एक बार, ये ना कटा, ये ऐसे ही। अब कितने से काटो? 7 से, ऐसे ही उतारते रहेंगे, ये भी एक बार, ये भी एक बार। जब सब बटे में यहाँ पे एक एक आ जाए तो इनकी गुणा कर लो, 7 पंजे 35 दूनी 70 दूनी 140, तो यहाँ 140 आ गया, यानी कि 140 सभी से कट जाएगा। 5 से ऐसा काट लो, चाहे तो डायरेक्ट 5 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितने बार? 28। जितनी बार कटता है यहाँ गुणा करो, 28 तिया कितने होते हैं? 84। इससे ये कटा 20 बार, 20 दूनी 20 की यहाँ करो, 20 दूनी 40। इससे कटा बेटा 35 बार, 35 के यहाँ करो, 35 सेकंड 35, तो कुल मिला के 3 सही कितना हो गया? ये 159 बटे 140 आ गया। 3 ऐसे ही हमने बताया, एक सही 19 बटे 140, ये इसमें जोड़ दो, 4 सही 19 बटे 140, और ये क्या आ गया? आंसर। देखो ये था। इसमें क्या करेंगे बेटा? सिंपल तरीका है, इसको जोड़ो, कितने हो रहे हैं? 11 और 3 कितने हो रहे हैं बेटा? 14 और 1 15, और 2 घटा दो तो सीधे 13 बच गए। कितने बच गए? 13। आ रही बात समझ में? सीधे कितने बच गए बेटा? ध्यान रखो थोड़ा जोड़ने घटाने का। देखो बेटा सही है ना? कैसे? अरे बिल्कुल सरल है यार, ये पूर्णांक पूर्णांक जोड़ घटा लिया करो भाई, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का है। 11 और 3 14 और 1 15, 2 माइनस के थे घटा दिए, 15 में से 2 गए तो कितने बचे? 13। अब बेटा इनको ऐसे लिख लो, यहां 8 बटे 9 और प्लस 2 बटे 7 माइनस 1 बटे 7 और प्लस कितना हो जाएगा? 1 बटे 6। चिन्ह वही लेंगे जो यहाँ पे है माइनस का। अब हम देख रहे हैं इसमें भी थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं बेटा, कैसे? इन दोनों को एक साथ जोड़ो, इन दोनों को, तो 8 बटे 9 प्लस के 1 बटे 6 और प्लस के 2 बटे 7 माइनस 1 बटे 7। ऐसा क्यों करा मैं बताऊंगा अभी। इसका कर लो बेटा, इसका एलसीएम दोनों का लेंगे तो 18 आ जाएगा ना। अरे 18 9 से भी कट जाएगा, इससे भी 9 से कटा 2 बार, 2 की यहां करोगे तो 8 दूनी 16। अरे इससे 2 बार ना कटा, हाँ 2 के यहाँ, इससे कटा 3 बार, 3 यहां हो गए। अब इनका एलसीएम कैसा है? समान, तो 7। सीधे यहां पे 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब ये कितना हो गया बेटा? 13 प्लस के कितना हो गया? 16 और 3 कितना हो? 19 बटे 18 और प्लस 1 बटे 7। अब बेटा क्या करेंगे? इधर देखो, इधर 13 तो ऐसे ही चल रहा है प्लस, इनका एलसीएम 18 सत्ते 126 हो गए, 126 ले लो एलसीएम, ये यहां और ये यहां, इसका कितना हो गया? अरे 19 सत्ते कितने होते हैं? 7 नम 63 और 70 कितने होते हैं? 7 6 133, 133 प्लस 18 एकन 18, 18 एकन 18, तो 13 प्लस यहाँ 126, ये कितना हो रहा है? 8 और 3 11, हंस लगा 1, 4 और 1 5, और कितना हो गया बेटा? यहाँ 151 आ गया। फिर से हम देख रहे हैं एक बार जा रहा है तो यहां से एक बार चला जाएगा, तो एक ऐसे, ठीक है ना? कितना हो गया? एक ऐसे, इतने एकन बार जाएगा, यहां से 126, तो 100 इसमें से ये गए, यहां से 11 में 11 में 6 गए 5, और हासिल 5 रहा, रहे 4, कितने? 25 रहे, कितने रहे? 25। ठीक, तो ये इससे जोड़ दो। देखो बेटा क्या करते हैं, फिर हो सकता है तुम्हें कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन बेटा जो जितनी स्पीड से कैलकुलेशन कर लेता गणित है उसी का सही। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, यहां हमें पता है 1 2 3 4 भिन्न थी, लेकिन हम देख रहे हैं इन दोनों का हर समान है, तो ये तो डायरेक्ट ही घट रहा, सीधे 2 में से 1 गया, 1 बटे 7। अच्छा इन दोनों में ये 6 है, ये 9 है,
तो 9 और 6 का एलसीएम होता है 18, तो मैंने 18 ले लिया, इससे ये कटा 2 बार, यहाँ 16 3 19 आ गए। सही है। अब देखो बेटा, अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लो, तो 18 और 7 का भाई दोनों की गुणाई करनी पड़ेगी। 18 सत्ते कितने होते हैं, अरे 8 सत्ते 56, और 70 कितने होते हैं, 7 5 12 126 हो गए। फिर क्या करेंगे, अब बेटा एलसीएम लेके ये यहां जाएगा और ये यहां। अब 19 सत्ते कितने होते हैं, अरे 9 सत्ते 63, और 70 कितने हो गए, 133 हो गए। 133 गुणा भाग तुम जानते हो कैसे कर लेते हो। अब हम देख रहे हैं 151/156 आ गया, तो इसको इससे भाग दे दो ना, एक बार जाएगा, एक बार जाने के बाद 25 रह जाएगा, ये पूर्णांक आ गया, अब ये यहां रख लो, तो 14 ना आ गया, 13 और 1 14 सही 25/126। इस तरीके से बेटा क्या आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया 14 सही 25/26। देखो एक सेकंड और दिखाने, देखो बेटा समझ में आया होगा, देखते हैं। चलो बेटा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो है इसको बेटा बार बार हमने पहले ही बता रखा, जो जितने स्पीड से कैलकुलेशन करता है गणित जो है उसी का हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।